हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइट। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट 10,800 for 3 years at 12 or 1/2% per annum compounded annually। So इसमें हमें प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट तीनों गिवन है। ओके, और वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब पहले हमें अमाउंट भी पता होनी चाहिए, तो फिर अब हम पहले अमाउंट निकालेंगे और उसका फॉर्मूला ये है कि प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर n। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। पहले हम जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ओके, सो गिवन जो हमारे पास है प्रिंसिपल जो कि है 10,800, टाइम गिवन है हमारे पास जो कि है 3 years, एंड रेट गिवन है हमारे पास जो कि है 12.5%। अब ये जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ओके, अब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं, है ना, प्रॉपर में। सो ये हो जाएगा 2 12s are 24, 24 plus 1 25 upon 2%। And now applying the formula of amount, which is principal हमारा क्या है, this 10800, and 1 plus rate क्या है, this 25 upon 2, and multiply by 100, तो जो कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे, एंड n की जगह क्या है हमारा 3 years। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 108,001 प्लस, अब ये देखते हैं कि 25 और 100 एक दूसरे से कट हो सकते हैं, जो कि 25 1 25 25 4 100 होता है। सो वी गेट 1 plus 1 upon 2 4s 8 upon raised to power 3। Now 10800, अब हम इनको एलसीएम ले लेते हैं। 8 1s, अब एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 जो है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, विच विल बी 8 plus 1 upon 8 to power 3। and now 10800 ये हो गया 9 upon 8। अब रेज़्ड टू पावर 3 का मतलब क्या है कि जो अंदर वाला डिजिट है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 9 upon 100 इंटू 9 upon 8 इंटू 9 upon 8 इंटू 9 upon 8। ओके, अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,377.34। सो दिस इज द अमाउंट। ओके, एंड अमाउंट हमारा निकल गया। अब हमें कंपाउंड निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा आया 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल क्या हमारा, दिस इज 10800। अब इनको हम माइनस कर लेंगे इन रफ में, जो कि आ जाएगा हमारा
तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ₹4577.34. So this will be the answer. Fine. अब इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं. तो अब नेक्स्ट पार्ट है 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually. Now इसमें हमारा प्रिंसिपल 18,000 है और हमारा टाइम है 2.5 years और रेट 10%. अब इसके अंदर क्या है, ये हमारा कुछ अलग है. यहाँ पर 2.5 years आया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 years का तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे और जो हाफ होगा इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा. सो मैं आपको करके बताती हूँ. पहले जो हमारे पास गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं. हमारे पास पहले प्रिंसिपल है 18,000, टाइम है हमारे पास 2 years. ओके, पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम 2 years लिखेंगे एंड रेट वी हैव इज 100%. नाउ सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे. तो अमाउंट तभी हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा P(1 + R/100). ओके, by putting the values, principal is 18,000, 1 + R 10/100 and n हमारा 2 years. ओके, now इस तरीके से अब 0 कैंसिल हो जाएगा और ये एलसीएम हो जाएगा विच इज 10 + 1/10. ये आ जाएगा हमारा 18,000 11/10. अब ये स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे विच इज 11/10 × 11/10. अब ये सारा कुछ हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो गया है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. हमारे पास बचा 180 × 11 सा होता है 121. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आएगा 21780 अमाउंट. तो हमारा ये अमाउंट आ गया है. अब हम हाफ ईयरली का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो SI फॉर हाफ ईयरली इज P × R × T/100. कुछ याद आया? सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालते थे, अब इसी को हम स्मॉल में पुट कर लेंगे विच विल बी प्रिंसिपल. अब जब हम अमाउंट हमारा निकल चुका है, अब हम हाफ ईयरली के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा. नेक्स्ट ईयर में हाफ ईयर में हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा. तो इस बार हमारा प्रिंसिपल ये होगा विच विल बी 21780. रेट आ जाएगा हमारा वही 10 एंड टाइम इस बार हमारा होगा हाफ 1/2 अपॉन 100. ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. नाउ हम 0 कैंसिल कर देंगे, 0 कैंसिल कर देंगे एंड इनको कटिंग करेंगे विच विल बी 2 1s are 2 एंड दिस विल बी 10 8 9. सो हमारा SI आ जाएगा 1089. ओके, नाउ अब हम अमाउंट जो हमारा आया है हम वो देखते हैं. तो हमारा टोटल अमाउंट जो है वो आया है 21780 ये प्लस 1089 दिस. ओके, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा जो टोटल अमाउंट आ गया वो आ गया 22869. नाउ
हमारा अमाउंट जो है वो आ गया है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो कि उसका फॉर्मूला आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 22,869 माइनस प्रिंसिपल जो हमारा गिवन है ऑलरेडी, विच इज 18,000, वो होगा 18,000। ओके, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग we get 4869। okay, so compound interest हमारा ये आ गया। so this is how we do this question। now come to the part third। now third part में है 62,500 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। अब पिछले दो क्वेश्चंस में हमारे पास एनुअली था, लेकिन इसके अंदर हमारा हाफ ईयरली है। मीन्स कि एक साल में जो है हम आधा साल का पे करेंगे। सो इसके अंदर क्या एक चीज़ ऐड होगी, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन, विच इज़ ऑब्वियसली हमारे पास पहले प्रिंसिपल गिवन है 62,500 एंड रेट हमारे पास है 8%। नाउ हाफ ईयरली है, विच मीन्स आधे साल का पे करना पड़ेगा। तो 8 का हाफ हम ले लेंगे, विच इज 8/2, 4%। ओके, नाउ हमारे पास टाइम गिवन है 1.5। अब आधे साल का हमें पे करना है, जो कि हम 2 बार में पे करेंगे। सो अब पे करने में हम मल्टीप्लाई बाय 2 लगाएंगे कि हमें 2 बार पे करना है वो चीज़। सो इसको हम कर लेंगे, विच इज 2 1 2 प्लस 1 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा हमारा 3। सो द टाइम विल बी 3 years। नाउ अब हम बस इसमें ये दिक्कत थी कि हाफ ईयर्स में हम हाफ तो इसको ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, बस बाकी सारा कुछ बिल्कुल एज इट इज सेम ही रहेगा। अगेन हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो है हमारा P1 प्लस R/100 raised to power n। नाउ अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, विच इज 62,500। 1 प्लस रेट इज 4/100 मल्टीप्लाई बाय n इज 3। नाउ 62,500 ये आ जाएगा हमारा 100 प्लस 4/100 रेज टू पावर 3, 62,500। नाउ अब हम इनको 104/100, नाउ 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ 0 कैंसिल, ये भी कट सकता है इससे, ये भी कटिंग हो सकती है। मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 70,304 अमाउंट। ओके, ये आप कैलकुलेशन कर लेना खुद। नाउ अब हम पढ़ते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 70,304 एंड प्रिंसिपल इज 62,500। जो इसको माइनस करने के बाद हमारा आएगा 4087। सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 7,804। ओके, नाउ ये हो गया हमारा। Next come to the part number 4. Now the D part is rupees 8,000 for 1 year at 9% per annum.
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगेन हाफ ईयरली है। अब इसमें भी वही हम एज इट इज लगाएंगे। प्रिंसिपल इज 8,000, ओके, एंड रेट इज 9% अगेन। अब हाफ ईयरली है तो हमारा रेट हो जाएगा हाफ, विच विल बी 9/2%, ओके, एंड हमारा टाइम जो हो जाएगा डबल, ओके। हमेशा याद रखना हाफ ईयरली होगा तो हमारा जो रेट है वो हमारा हाफ हो जाएगा और हमारा जो ईयर है वो डबल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 विल गेट 2 years, okay। Now again putting the formulas, P1 plus R upon 100 raised to power n। फॉर्मूला पुट करने के बाद ये आ जाएगा 8,000, 1 plus R 9/2 multiplied by 100 raised to power 2, okay। Now अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस नहीं आएगा ये, हाँ 1 plus 9/200 हो जाएगा ये, है ना, raised to power 2 हो जाएगा। Now 8,000, 200 यहाँ जाकर हो जाएगा 200 plus 9 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 200 raised to power 2। Now 8,000 इनको ऐड करने के बाद विल गेट 209/200 मल्टीप्लाई बाय अगेन, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर 200। सो कटिंग कर लेंगे इसको इससे, 2 1 2 है ना, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 multiplied by 209 multiplied by 209। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर 8736 पॉइंट एक मिस्टेक ये निकली है क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 था, इसको भी हम कट कर लेंगे। इसके साथ ही कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा हमारा दिस, ओके। अब हम सिंपल CI निकाल लेंगे जो हो जाएगा A minus P, ओके। 8736.20 माइनस प्रिंसिपल इज 8,000, ये आ गया हमारा 73620। So this is the answer. Now move to the part number 5. यहाँ पर point भी आएगा, okay। So next part. Now the question number 5 is 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly। Again वही सिस्टम लगेगा, हाफ ईयरली है। सो सॉल्यूशन होगा इसका P is equals to 10,000, time is 1 year and rate is 8%। अब now half yearly है तो टाइम हमारा हो जाएगा डबल, which is 2 years। ये हो जाएगा हमारा हाफ, which is 4 years, sorry 4% होगा, सॉरी। के कट करने के बाद अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हमेशा याद रखना फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखना, ओके, जिससे कि पता चले सामने वाले को कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, और इससे हमारा एक स्टेप भी ऐड हो जाता है जो कि हमें बेनिफिट देता है। नाउ हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 10,000 एंड 1 plus
4 upon 100 raised to power 2. Now this will be 10,000 100 plus 4 upon 100 raised to power 2. 10,000 104 upon 100 multiply by 104 upon 100 raised to power 2. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 104 इंटू 104, जो कि आंसर हमारा आ जाएगा 10816. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जो क्या आएगा 1 माइनस पी 10816 माइनस प्रिंसिपल इज 10,816 आंसर आ जाएगा. ओके, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फुल कंप्लीट हो जाता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ओके, बाय.